हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें सिर्फ़ हम ही महसूस कर सकते हैं। हम ही उसे समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। मेरा कहना है कि जिस पे ये चीज़ गुज़रता है, सिर्फ़ वही समझ सकता है। कुछ दर्द है, कुछ एहसासें हैं, कुछ कष्ट है, कुछ गिरावट है, कुछ उठावट है, कुछ असफलता है, कुछ ईगोज़ है, कुछ सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, कुछ इंसल्ट्स है। बहुत ऐसे इमोशंस है, जिस पे वो गुज़रता है ना, सिर्फ़ वही समझ सकता है। आप महसूस कीजिए कि कोई चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, लोगों को आप बताने की कोशिश कीजिएगा ना, नहीं समझ पाते। उनको आप डिटेल में बता दीजिए, नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं कि ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन जिसके अंदर ये महसूस हो रहा होता है ना, उसे ही पता चलता है कि वो किस तरह गुज़र रहा है उस चीज़ों से, उस इमोशन से कैसे गुज़र रहा है। आदमी को महसूस नहीं होता है तो लेकिन जब खुद पे पड़ता है ना, तो बड़ा महसूस होता है। कभी-कभी कहा जाता है ना कि यार दूसरे का दुःख आदमी को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब खुद पे पड़ता है ना, तो सब समझ में आ जाता है। कुछ सुख-दुःख ऐसे चीज़ है ना, जब इंसान पे पड़ता है, जब वो खुद महसूस करता है तभी उसे समझ आता है। दूसरे के समझाने, ना समझाने, आप दूसरे को समझाइए कि मैं ऐसे महसूस करूँ, वो नहीं समझ पाएगा दोस्त। व्यर्थ मत कीजिए अपना समय किसी को समझाने में कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप किस तरीके से गुज़र रहे हैं। बस आप खुद को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। जब आप सफल हो जाइएगा ना, तो उस चीज़ को भी सिर्फ़ आप ही महसूस कर पाइएगा। क्योंकि जिस प्रोसेस से आप गुज़र के आए हुए हैं, जिस रास्ता से गुज़र के आप आए हुए हैं, जो-जो चीज़ आप महसूस करते हुए आए हैं, जो-जो चीज़ आप समझते हुए आए हैं, जब आप अंत पे कुछ पा लीजिएगा ना, तो उस चीज़ का मज़ा आप अलग लेवल का लीजिएगा। आप बता नहीं पाएगा कि मैं किस तरह से खुश हूँ। जो खुश आप रहिएगा ना, जो खुशी आपके अंदर, प्रसन्नता आपके अंदर दिखेगी, वो कोई और महसूस भी नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा, इसे खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करिए। जब भी आपके अंदर कुछ इमोशनल दिक्कत दिया जाता है, आप दुखी हो रहे हैं, आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जिसको आप सँभाल नहीं पा रहे हैं, तो उसे सँभालने का प्रयास कीजिए। ये आपको मजबूत बनाने के लिए है। बस ये याद रखिए, आप भगवान का अंश है दोस्त। आप हैं उनका अंश, ईश्वर का अंश है। ये सब आपके लिए कुछ चीज़ नहीं होना चाहिए। आप इस सब को साइड में करिए और अपने रास्ते चलते रहिए। जो आप काम है, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, उसको अचीव करने के लिए आप किसी भी रास्ते से गुज़रने के लिए तैयार रहो। हार्ड रास्ता चुनो, सही रास्ता चुनो। ईज़ी और गलत रास्ता नहीं चुनना है, हमें हार्ड और सही रास्ते चुनना है। हम ऐसा बनना चाहेंगे कि अगर हमें मिल जाए तो वो चीज़ हम सँभाल सकें और उससे और बढ़ा सकें। ऐसा नहीं बनना है कि मिल जाए और उसका कदर ना करें, वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा बनना है कि उसे हम सँभाल पाएँ। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से गुज़ारा जा रहा है ताकि हम उसके काबिल बन सकें, समझे? समझाने के चक्कर में मत पड़िएगा, मजबूत बनिए।